नवागत जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने आज बागेश्वर में 21वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जिले में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा और जन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिला सभागार में पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें उनकी प्राथमिकता में रहेंगी। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने और सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत सभी चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती और पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों की समस्या का समाधान और पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दुगनी गति से राहत और विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे और वे स्वयं उनकी मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रहने, क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने और पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर CDO RC तिवारी, ADM NS नब्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले जिलाधिकारी ने कोषागार का निरीक्षण कर डबल लॉक की प्रक्रिया देखी और कोषागार का चार्ज ग्रहण किया। एक बार जो हमारी 108 की सेवाएं हैं उसको तत्काल एक बार मेरे द्वारा रिव्यू में कर लूँगी और कोशिश की जाएगी या नियमानुसार जो है वो सही तरीके से सुचारू तरीके से चलेगी। पहले मैं CDO हरिद्वार थी, उसके पहले मैं CDO अल्मोड़ा थी और उसके पहले मैंने अपनी सेवाएं देहरादून में और काशीपुर में भी दी हैं। जो हमारा बागेश्वर ज़िला है इसमें सबसे पहले तो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पेयजल है, रोड है, बिजली है, तो ये हमारे जैसे सारे गांव जो हैं वो सभी रोड से कनेक्टेड हैं। तोग जो हैं हमारे यहाँ रोड से कनेक्टेड हैं कि नहीं है उसको भी हम लोग देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके अलावा पेयजल की अगर समस्या है, कहीं गाँव में अगर हर घर जल नहीं हुआ है या पानी नहीं पहुँच रहा है या उस प्रेशर पर नहीं पहुँच रहा है जिस प्रेशर पर पहुँचना चाहिए, तो वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है, यहाँ पे हमारे जो स्वास्थ्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे PHCs हैं, हमारे CHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, वहाँ सभी डॉक्टर्स तैनात हैं कि नहीं हैं, जो तैनात हैं वो समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, CHCs की मीटिंग समय पे की जा रही है कि नहीं की जा रही है और पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में जो हमारे टीचर्स हैं वो समय पे आ रहे हैं और सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिड डे मील जो है उसका प्रॉपर वहाँ पे धरातल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा भी जो है उसको भी विचार विमर्श किया जाएगा, उसको भी प्राथमिकता पे लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से जो चल रही हैं उसको कोशिश की जाएगी जो धरातल पे है वो 100% उतारा जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो भी वैसी ही रहे जिस तरीके से जो शासन के आदेश के अनुसार जैसे जो मंशा रहती है। उसके अलावा जो हमारे आपदा से ग्रसित क्षेत्र हैं उसमें भी क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा और तत्काल कोशिश की जाएगी जितनी जल्दी राहत दी जा सके। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे टूट गए हैं, जो भी उनको सुधार का काम किया जाना है उसके प्रॉपर तत्काल जो है एस्टिमेट्स वगैरह बना के यहाँ पे अगर शासन के स्तर पे भेजना है तो शासन पे किया जाएगा, जिले स्तर पे अगर सैंक्शन हो तो जिले स्तर पे किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे जनता है, जनप्रतिनिधि हैं और मीडिया के माध्यम से जो भी हमारी शिकायतें प्राप्त हो रही होंगी उसको त्वरित से त्वरित उसमें नियमानुसार कार्रवाई करना वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसमें हमें सभी संबंधित जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और सभी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने बता भी दिया है और कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जनता है उनकी समस्या का समाधान करना जो है वो हमारा फोकस है और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई करना फोकस है और त्वरित समाधान भी करना फोकस है। तो इन्हीं सभी प्राथमिकताओं पे आगे कार्रवाई की जाएगी।